बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आसिया। वीवर्स, आज हमारे किचन में हमने आपके लिए बनाए हैं ये मज़ेदार से चपली कबाब। तो चपली कबाब की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो वीवर्स, यहाँ पर हमने चॉपर ले लिया है, फूड प्रोसेसर, चॉपर, जो भी आप कहना चाहें। यहाँ पे मैंने 1 kg के करीब बीफ बोनलेस ले लिया था और इसे हम इस चॉपर में ऐड करेंगे। इसकी मैंने छोटी सी नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ बना ली थी, इसमें ऐड करेंगे और इसका हम कीमा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो स्टार्ट कर दिया चॉपर और यहाँ पर कीमा बन रहा है बोटियों का जी। तो ये देखिए कीमा, आप देख रहे हैं कि इसका कीमा हमने बारीक कीमा करना है, तो आपने थोड़ा सा ना इसे रेस्ट दे देकर चलाना है ताकि जो है कीमा बहुत अच्छे से बन जाए। और मशीन को बहुत देर तक नहीं चलाना वरना ये गर्म होने से जल भी सकती है। ठीक है, तो आपने रेस्ट दे देकर इसे चलाना है। तो वीवर्स, हमारा कीमा जो है थोड़ा बहुत बन चुका है। अब मैं साथ साथ इसमें चीज़ें ऐड करती जाऊंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब और 3-4 जो है इसमें हरी मिर्ची मैंने ऐड की हैं। इसके अलावा ये मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, जिसे मैंने स्लाइसिस में काट कर थोड़ा सा कूट कर इसका पानी निकाल कर अच्छे से, और वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कीमा बारीक हो चुका है। ठीक है, वो मैंने ऐड करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मकई का आटा ऐड करूँगी। मकई का आटा ऐड करने के बाद हम ये मसाले ऐड करेंगे। ये आप देख रहे हैं इसमें जो है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हल्दी ली थी और ये ½ टीस्पून के करीब अजवाइन ली थी। हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर ये कड़वाहट सी हो जाती है, बच्चे नहीं फिर खाते। और ये मैंने ज़ीरा लिया है, वाइट ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ये सूखा धनिया लिया है, इसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया था मोटा मोटा। और ये क्रश चिली थी ½ टेबलस्पून की। सॉल्ट एज अ टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये तमाम मसाले थे। आप चाहें तो इसमें अनार दाना भी ऐड कर सकते हैं पिसा हुआ, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जी, आपके पास धनिया और पुदीने की गठ्ठी है तो आराम से डाल दें, सारी की सारी डाल दें, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो मेरे पास ये पुदीना था, ये मैंने ऐड कर दिया, धनिया मुझे नहीं मिला। तो अब मैं इसे बंद कर रही हूँ और इसे दोबारा से स्टार्ट करूँगी ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं इसमें कीमे में। ठीक है, तो ये देखिए जी, ये थोड़ा सा जो है ना रुक रुक के चल रहा है क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी ऐड हुई हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे रेस्ट दे देकर चला लें, ये इंशाल्लाह चल जाएगा और सब कुछ अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। चॉपर में बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है और मसाला अच्छे से बन जाता है। तो वीवर्स, यहाँ पर हम इसमें 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। आप चाहें तो 2 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा पानी पतला हो जाता है तो कबाब नहीं जुड़ते, इसलिए मैं 1 ही ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने टमाटर का 2 अदद पेस्ट ऐड किया है जिसका मैंने पानी निकाल लिया था। और ये 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें विनेगर भी ऐड कर रही हूँ ताकि कीमा जो है ना इससे फिर वो अंदर से भी कुक हो जाता है, नरम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है सारा। ये देखिए कीमा बहुत अच्छे से बन चुका है, सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो इसमें आपने 2 टेबलस्पून ऑयल भी मिक्स करके इसे थोड़ी देर आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए मसाले वगैरह इसमें। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सब कुछ पिस गया था और सब कुछ मिक्स हो गया था और कीमा बहुत अच्छा बन गया था। इसके कबाब अब बहुत आसानी से बन जाएंगे, आराम से तो यहाँ पर आप ऑयल हाथों पे लगाएं और इसके इस तरह से कबाब बना लें। ठीक है, आपने जितने साइज़ के बनाने हैं आप उतना बना लें, नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे तो टूटेंगे नहीं। अब मैंने यहाँ पर जो है पैन रख दिया था चूल्हे पर, मीडियम सी आंच पर इस ऑयल को गरम हमने किया और इसमें मैं अब कबाब बनाकर ऐड कर रही हूँ।
आपने जो है आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, वरना कबाब जल जाएंगे। आपने इसे मीडियम आंच पर ही, मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसे कुक करना है। ये देखिए, इसमें जो है ना फिर कबाब आराम से सही तरीके से अच्छे से अंदर से कुक हो जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएं अंदर तक। तो व्यूअर्स ये देखिए, यहाँ ये नीचे से एक साइड से कुक हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। देखें कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही थी इसकी। मेरे मुंह में तो अभी फिर से पानी आ रहा है। बच्चे रोज़ मुझसे पूछते रहते हैं, मम्मा आप कब से दोबारा कब बनाएंगी। इन्हें बहुत पसंद आए थे। इस तरह से कबाब बना दें आप इन्हें बीफ के, तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, वरना वैसे तो बीफ कोई खाता नहीं है, बड़े भी नहीं, बच्चे भी नहीं, बहुत कम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार से हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं और इसे मैंने प्लेटर में ऐड कर लिया था। कलर खूबसूरत होने के साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का बना था और बच्चों को तो बहुत पसंद आए थे। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से कीमे के जो है कबाब, चपली कबाब वगैरह बना कर दें, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो ये इसके साथ आप, हमने ये इमली की चटनी रखी है, केचप रखी है। अगर आप चाहें तो इसके साथ आप जो है दही की चटनी रखें, बहुत मज़े की लगती है, धनिया पुदीने वाली। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।